तो जय हिंद। माफ़ी चाहते हैं कि आज आप लोग का लाइव क्लास मतलब हम गए थे, लेकिन मतलब कुछ इश्यू की वजह से हमारा कट हो गया, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आज हम आप सभी को पता है कि हम लोग का साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है। तो आज हमारा दूसरा डे है, यानी आज हम लोग को दूसरे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। इसमें कुल कितने क्वेश्चन हैं? तो कुल हमारे 80 क्वेश्चन हैं। आज हमारा दूसरा डे है। आप लोग अंतिम में जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके एक पर कितना क्वेश्चन में सबका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग बिना देरी को सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है, जो भी लोग देखेंगे वो अंतिम तक वीडियो जरूर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो अम्ल कहलाता है कि क्षार कहलाता है कि लवण कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो भस्म हमारे जल में घुल जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, तो क्षार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है साथी जी आपका कितना नंबर सवाल, 2 नंबर का सवाल कहता है कि सोडा इस का रसायन सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो CaCO3 होता है कि Na2CO3 होता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस होता है कि NaHCO3 होता है, ठीक है ना। तो सोडा इसका रसायन सूत्र क्या था, तो सोडा इसका रसायन सूत्र हमारा Na2CO3 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और CaCO3 किसका है, तो हमारा खड़िया का हो गया, चाहे चूना पत्थर हो गया, इसका सूत्र क्या हमारा, तो CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपसे पूछे कि खड़िया का चाहे संगमरमर का रसायन सूत्र क्या होता है, तो बोलेगा हमारा CaCO3 होता है। और आपसे पूछे कि हमारा सोडा इसका, तो सोडा इसका Na2CO3 होता है। और आपसे पूछे कि खाने वाला सोडा का रसायन सूत्र क्या होता है, चाहे बेकिंग सोडा का, तो बोलेगा NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो ऐसे तीनों क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो आशा करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है 3 नंबर का सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा विजातीय योग्य है। विजातीय कहने का मतलब ये हुआ कि 3 आपका सेम है और एक हमारा अलग हो, यानी सबसे अलग इसमें अलग कौन सा है हमारा, ठीक है। देखिए तो चूना पत्थर है कि प्लास्टर और पेरिस है कि संगमरमर की खड़िया है, ठीक है। तो देखिए चूना पत्थर और संगमरमर और खड़िया तीनों हमारा एक ही है, ठीक है। जिसका सूत्र क्या होता है, तो जिसका सूत्र हमारा CaCO3 होता है। लेकिन हमारा प्लास्टर और पेरिस जो है क्या हमारा अलग है, जिसका सूत्र क्या होता है, तो जिसका सूत्र हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखें। तो कौन सा विजातीय हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बेकिंग सोडा का रसायन सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 की Na2CO3 डॉट 10H2O की CaOH का होल ट्वाइस की NaHCO3 बताएंगे। तो बेकिंग सोडा का रसायन तो सबको पता है बेकिंग सोडा का रसायन, बेकिंग सोडा करने का मतलब ये होगा हमारा कि खाने वाला सोडा था। खाने वाला सोडा का रसायन सूत्र क्या होता है हमारा, तो NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही आपसे पूछता है कि धुआं सोडा का था, तो बोलते हैं धुआं सोडा का रसायन सूत्र क्या होता है हमारा, तो Na2CO3 होता है डॉट 10H2 होता है धुआं सोडा का रसायन सूत्र, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग का कहता है, नेक्स्ट सवाल आप लोग का कहता है 5 नंबर सवाल। देखिए थोड़ा सा आपको बुझा नहीं होगा, लेकिन हम बता देते हैं 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 5 नंबर आपका सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है, ठीक है। तो मेथेनोइक अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल की, एथेनोइक अम्ल की, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो संक्षारक अम्ल में किसे कहते हैं, तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल को संक्षारक अम्ल कहते हैं। H2SO4 H2SO4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहता है हमारे साथी जब का कितना नंबर 6 नंबर सवाल की मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। तो बड़ी बच्चा वाला प्रश्न है, बहुत खतरनाक प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है, तो 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी रक्त का भी पूछ देता है, तो रक्त का भी ध्यान रखेंगे। रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.54 होता है, ठीक है ना, 7.54। और अम्ल वर्षा का pH मान कितना है, तो अम्ल वर्षा का pH मान हमारा कितना होता है, 5.6 से कम होता है। इस चीज़ को भी एकदम अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है हम लोग का कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है कि 4 होती है कि 7 होती है कि 6 होती है। तो एकदम गट्ठे बांध के नजर रख लेंगे कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हमारी कितनी होती है, 6 होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है मेरे साथी जब 8 नंबर सवाल की निम्नलिखित में से निम्नलिखित तत्वों में कौन सा आयन ऊर्जा अधिकतम है। तो हमारा क्लोरीन है कि हमारा फ्लोरीन है कि हमारा आयोडीन है कि ब्रोमीन है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन का संकेत आयु होता है और परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु हमारा कितना होता है इसका परमाणु संख्या, तो इसका परमाणु संख्या हमारा कितना होता है, तो 53 होता है। और ये हमारा एक अधातु है, ठीक है ना, क्या हमारा एक अधातु है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है मेरे साथी जी आपका कितना नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, सबको पता है कि जूल बटा सेकंड का होता है हमारा वाट के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है मेरे साथी जी आपका कितना नंबर, 10 नंबर सवाल की विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो तांबे की तार की, जस्ता की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की। तो सबको पता है कि विद्युत हीटर की जो कुंडली बनी रहती है, विद्युत हीटर की तार की कुंडली किसकी बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है मेरे साथी जी आपका 11 नंबर सवाल के किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं कि धारा कहते हैं कि विभवांतर कहते हैं कि शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग का कहता है 12 नंबर की एक विद्युत सेल से धारा प्रवाह प्राप्त करने पर पढ़ने पर सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, ठीक है ना। तो विभवांतर का मान क्या होता है, तो क्या होगा हमारा विद्युत वाहक बल से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल हम लोग का कहता है मेरे साथी जब का कितना नंबर सवाल 13 नंबर सवाल की अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं तो वैसा ऊर्जा का स्रोत जो कभी भी हमारा समाप्त हो सकते हैं ठीक है। तो कोयला है कि पवन है कि जल है कि सूर्य है। देखिए तो सूर्य जो है हमारा सीमित असीमित है, पवन भी असीमित है, जल भी हमारा असीमित है, लेकिन क्या हो जाएगा हमारी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कोयला जो कि हमारा एक सीमित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 14 नंबर सवाल की तरंग दैर्ध्य का सामान्यता तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें। तो तरंग दैर्ध्य को किसमें व्यक्त किया जाता है तो मीटर में कि हर्ट्ज में कि मीटर प्रति सेकंड में कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ठीक है। तो एकदम अच्छे से आप लोग को ध्यान रखेंगे तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किसमें किया था तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग किसमें तो मीटर में व्यक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ना। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 15 नंबर का सवाल कहता है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कौन होते हैं तो न्यूट्रॉन होते हैं कि प्रोटॉन होते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से सबको पता है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कौन होता है हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर में के दो बिंदु आवेशों के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 17 नंबर की मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था तो गुलाब का कि आम का कि मटर का कि आलू का ठीक है। तो मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था तो मटर का किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है मेरे साथी जब 18 नंबर सवाल की किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है तो वायवीय में कि अवायवीय में कि दोनों में कि इनमें से कोई नहीं ठीक है ना। तो अधिक ऊर्जा किस में मुक्त होगी जब हमारा श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा यानी वायवीय में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है आपका कितना नंबर सवाल आपका कहता है 19 नंबर सवाल की मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है तो मानव नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है हमारा मानव नर जनन ग्रंथि हमारा तो वृषण की अधिवृषण की शुक्राशय की शुक्र जनन नलिका तो क्या कहलाता है हमारा मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है मतलब वृषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ना वृषण कहलाता है ठीक है। और एक मानव में वृषण की संख्या कितनी होती है तो 2 होती है ठीक है ना। और वृषण में क्या होता है तो वृषण में हमें शुक्राणु का निर्माण होता है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 20 नंबर सवाल की जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है तो अणु की गति की वृद्धि की संख्या की समन्वय। तो सबको पता है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है तो वृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और समन्वय भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका समन्वय हो जाएगा ठीक है समन्वय हो जाएगा महत्वपूर्ण समन्वय है ठीक है ना। वृद्धि तो होता है समन्वय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है कि स्वपोषी पोषण होता है स्वपोषी पोषण किस में होता है तो पौधों में होता है कि कवक में होता है कि कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में होता है कि सी दोनों में होता है। तो सबको पता है मेरे भाई लोग सबको पता है कि स्वपोषी पोषण किस में होता है तो हमारा पेड़ पौधे में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है कि 22 नंबर की ग्लाइकोलाइसिस होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में कि कोशिका द्रव्य में कि हमारा क्लोरोप्लास्ट में होता है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है तो किस में होता है हमारा तो गौर कीजिएगा अच्छे से इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा कि ग्लाइकोलाइस होता है किस में होता है हमारा कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है मेरे साथी जब कितना नंबर 23 नंबर सवाल की तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं तो हम उसको तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई लोग तो उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ना। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 24 नंबर सवाल आपका कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है तो सबको पता है कि लाइपेज जो हमारे क्या वसा प्रक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है आप लोग मिलाते चलिए कितना आपका सही हो रहा है ठीक है ना। 24 नंबर सवाल कहता है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है तो आप सबको पता है सबसे पहला क्वेश्चन ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है तो हमारे रेटिना पे बनता है। और जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है तो रेटिना पे प्रतिबिंब जो बनता है छोटा बनता है और वास्तविक बनता है और क्या बनता है हमारा उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है मेरे साथी जी आपका 26 नंबर सवाल कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया था तो किसका उपयोग किया था तो आमीटर का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। आमीटर चाहे एमीटर भी इसी को हम बोलते हैं एमीटर भी ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है तो कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है तो वी आई वी इंटू आई करता है वी स्क्वायर आई आर करता है वी स्क्वायर आर पी करता है लेकिन वी आर स्क्वायर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है ठीक है ना। तो कांच की पट्टी की उत्तल लेंस की अवतल लेंस की हमारे इनमें से कौन है ठीक है। तो सबको पता है कि वास्तविक कौन बनाएगा तो वास्तविक हमारा लेंस पूछना तो लेंस में हमारा उत्तल बनाता है और दर्पण में कौन सा तो दर्पण में हमारा अवतल बनाता है ठीक है। इस चीज को आप लोग अच्छे से एकदम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 29 नंबर सवाल की किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किस लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते
सकते हैं। तो देखिए कोई एक लेंस होगा, लेंस जब हमारा प्रकाश की किरण निकल कर अपवर्तित होकर फिर जहाँ जिस बिंदु पर पड़ती है उस समय क्या कहते हैं, उस समय क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोकस को हम कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है मेरे साथी जी, फोटोग्राफी कैमरा में अभिषेक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस होता है, तो हमारा उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल का कहता है मेरे साथी जी, आपका कितना नंबर, 31 नंबर सवाल के किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्नलिखित में से कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे, कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे, ठीक है। तो कौन सा करेंगे आप लोग, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस करेंगे, सॉरी अवतल लेंस करेंगे कि 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस के 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस की 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस, ठीक है। तो किसका उपयोग करेंगे हम लोग, तो किसका करेंगे हम लोग, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब होना चाहिए। आप लोग जरूर बताएगा कि क्या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, 31 का। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 32 नंबर सवाल आपका कहता है मेरे भाई कि एक किसी गोलीय दर्पण की तथा किसी पतले गोलीय दोनों लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है, तो दोनों दर्पण का संभव कैसा हो सकते हैं, तो दोनों हमारे क्या होंगे, अवतल होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है हमारा कि कार्प्स ल्यूटिस से स्रावित होता है, यानी कॉप्स ल्यूटियम से स्रावित क्या होता है, तो कॉप्स ल्यूटियम से क्या स्रावित होता है हमारा, तो प्रोजेस्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है मेरे साथी जी, आपका 34 नंबर सवाल के पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, तो वर्षा जल की, सूर्य का प्रकाश की, वायु की, मिट्टी। तो सबको पता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है हमारा, तो क्या होता है हमारा, सूर्य होता है, सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है, थोड़ा घंटी बज रहा है, ठीक है ना। चलिए 35 नंबर सवाल कहता है हमारा कि मानव का उद्भव स्थान है, तो भारत है कि चीन है कि अफ्रीका है कि हमारा अमेरिका है, अमेरिका है। तो मानव का हमारा उद्भव स्थान क्या है, तो उद्भव स्थान हमें क्या है, अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मानव का उद्भव स्थान क्या होता है, तो अफ्रीका होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल करता है 36 नंबर सवाल के निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचालित रोग है, तो सबको पता है कि इसमें से लैंगिक जनन संचालित रोग कौन है, तो हमारा आंत्र जवर नहीं है, सुजाक भी नहीं है, एड्स है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एड्स जो हमारा क्या है, तो लैंगिक जनन संचालित रोग है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल करता है कि मानव गूदे का आकार कैसा होता है, यानी मानव का जो किडनी होता है उसका आकार कैसा, तो सबको पता है कि सेम के बीज जैसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 38 नंबर सवाल की किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण क्या है, तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण क्या है हमारे, तो हमारा क्या है, तो एस्ट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है मेरे साथी जी, आपका कितना नंबर, तो 39 नंबर सवाल कहता है कि यौन परिपक्व की अवधि को कहते हैं, तो क्या करते हैं हम उसको, तो उसमें क्या कहते हैं, किशोरावस्था की यौन आरंभ की वृद्धि, इनमें से कौन, तो सबको पता है उसको हम क्या कहते हैं, तो यौन परिपक्व की अवधि को हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चाहे उसको हम लोग यौन आरंभ के भी नाम से जानते हैं, तो दोनों हमारे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, ओजोन परत का ह्रास किसके द्वारा होता है, तो सबको पता है किसके द्वारा होता है हमारा, तो CFC के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है कि वोल्ट बराबर होता है, तो वोल्ट बराबर किसके बराबर होता है, तो हमारा कूलम बटा जूल के जूल बटा कूलम के जूल बटा एम्पियर बटा जूल, ठीक है। तो सबको ये प्रश्न एकदम बच्चा वाला प्रश्न है कि वोल्ट किसके बराबर होता है, वोल्ट हमारा जो होता है जूल बटा कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है मेरे साथी जब 42 नंबर 42 नंबर सवाल का कहता है, 42 नंबर का सवाल कहता है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं कि विद्युत वाहक बल कहते हैं कि विभवांतर के तीव्रता से कौन, तो सबको पता है कि विद्युत आवेश के दर प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं। विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 42 नंबर सवाल के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है हमारा, तो हमारा जूल बराबर होता है वोल्ट गुण एम्पियर की जूल बराबर होता है कूलम बटा वोल्ट की जूल बराबर होता है कूलम बटा वोल्ट की जूल बराबर होता है कूलम एम्पियर बटा वोल्ट। क्या होता है जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए जूल गुना बराबर कूलम गुना वोल्ट हो जाएगा। चलिए बताएंगे CHO अभिक्रियाशील मूलक है, CHO अभिक्रियाशील मूलक है, किसका अभिक्रियाशील मूलक है, तो सबको पता है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक किसका हमारा, तो CHO हमारा अभिक्रियाशील मूलक किसका हमारा, तो हमारे एल्डिहाइड समूह का, किसका हमारा एल्डिहाइड समूह का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है आपका
एथेनॉल एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस होगी, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? तो CH4 की C2H2 की CH2H6 की C2H4 होगी। ठीक है, तो सबको पता है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, मतलब C2CH4 होगी। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये गैस हमारा उत्सर्जित होगी। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 46 नंबर सवाल की जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का यस्क है? तो पारा का है कि जिंक का कि आयरन का हमारे कि एल्युमिनियम का है? तो क्या हो जाएगा, जिंक प्लेट निम्नलिखित में से किस धातु का यस्क हमारा? तो किसका हमारा जिंक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 46 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल करता है आपका 47 नंबर सवाल कि आवर्त सारणी के किसी किसी आवर्त के तत्वों में कौन कौन सा गुण समान होता है? तो कौन सा गुण समान होता है? तो कक्षों की संख्या हमारी समान होती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल कहता है कितना नंबर आपका सवाल 48 नंबर सवाल की अभिक्रिया CaO प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन CaOH का हॉल्ट OH किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन है कि संयोजन है कि योगशील है कि प्रतिस्थापन? मतलब बच्चा को पता है कि जब हमारा 2 से 1 बनता है तो उसमें कौन सी अभिक्रिया करते हैं? उसमें संयोजन अभिक्रिया करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 39 नंबर सवाल की ओजोन का आण्विक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का आण्विक सूत्र हमारा O3 होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 50 नंबर सवाल की पीएच कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है, आपसे क्षारक का पूछा तो क्षारक का कितना हो जाएगा, क्षारक का कितना होता है? क्षारक का हमारा तो 7 से अधिक यानी 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 51 नंबर की जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है? तो जल का अणु के जल का सूत्र कहता है H2। ऑप्शन पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात, तो हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है तो 1 है, तो 2 अनुपात 1 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है मेरे साथी जी 52 नंबर सवाल कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों को कौन सा धातु है हमारा, कौन सा धातु है हमारा? ठीक है, ये क्वेश्चन भवन का कह रहा है निम्नलिखित संकेतों द्वारा तत्वों को कौन सी धातु है। ठीक है, ये प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, इसको छोड़ते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 53 नंबर की अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है? तो अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान क्या होता है हमारा? तो अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान कितना होगा मेरे भाई लोग? तो अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान कितना होता है हमारा? तो 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7 से कम ना होता है अम्लीय ऑक्साइड का, अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान हमारा 7 से कम होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ सबको पता है कि हमारा हीरा है जो किसका प्रूफ है? तो कार्बन का प्रूफ है। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 55 नंबर सवाल कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड पूछ रहा था श्वेत होता है कि पीला होता है कि लाल होता है कि हरा होता है? ठीक है ना, सबको जवाब देंगे सिल्वर आयोडाइड का रंग। तो मेरे भाई लोग सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा था? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग हमारा पीला होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 56 नंबर सवाल कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो सबको पता है कि श्वसन क्या है, मतलब श्वसन हमारा उपचयन है कि उच्चमाक्षेपीय की श्वसन है कि अपचयन? तो श्वसन हमारे एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और भोजन का पचना किस प्रकार का है? तो भोजन का पचना हमारा एक उपचयन है, और शाक सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बना वो भी हमारा उष्माक्षेपी। ये तीनों प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है मेरे साथी जब का नेक्स्ट आपका सवाल क्या कहता है 57 नंबर सवाल की आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है? तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई लोग? कितनी होती है हमारी? तो हमारी कितनी होती है? तो हमारे आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के तत्व आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो कितनी हो जाएगी मेरे भाई लोग? तो 2 हो जाएगी। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 58 नंबर सवाल की निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकालना सबसे आसान होता है? निम्नलिखित में से किसी से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना आसान होता है? तो M+ से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 59 नंबर सवाल कहता है कि द्वितीय आवर्त में तत्व के कौन से सेल बाह्यतम सेल है? तो द्वितीय आवर्त में तत्व के कौन से सेल बाह्यतम सेल हमारे? तो एल सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाह्यतम सेल हमारे एल हो जाएगा द्वितीय आवर्त के अनुसार। हाँ, द्वितीय आवर्त के अनुसार ऑप्शन नंबर बी एल सेल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 64 नंबर सवाल की निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा हमारा? तो सबसे अधिक इसमें से कौन सा हमारा कौन सा है? तो फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर सी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 64 का। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है 65 नंबर की पौधों में जनन का अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो जड़ में कि पुष्प में कि तना में कि फल में? तो सबको पता रहना चाहिए, प्रश्न बड़ी इजी प्रश्न है,
क्या हो जाएगा हमारा, तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारा पुष्प में पाए जाते हैं, पुष्प में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है मेरे विद्यार्थी जी आपका, नेक्स्ट आपका सवाल कहता है, कितना नंबर सवाल आपका आता है, 66 नंबर का सवाल आता है, ठीक है ना। और कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन अनुरक्षण करता है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो हमारा अग्र मस्तिष्क करता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है हमारा, तो किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, रंध्र में नहीं रहता है, ठीक है ना। किस पौधे में, तो हाइड्रिला का पौधा में हमारा रंध्र हमारा अनुपस्थित रहता है, उसमें नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है, कितना नंबर का सवाल, 68 नंबर सवाल आपका कहता है कि BS4 का संबंध किससे है, BS4 का संबंध किससे, तो BS4 का संबंध हमारा किससे, तो वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो वसा की, हार्मोन की, हीमोग्लोबिन की, कार्बोहाइड्रेट, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है, 70 नंबर सवाल का कहता है कि निम्नलिखित में से किसे, देखिए प्रश्न तो बुझा ही नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न कहता है कि बीज विकसित होता है तो कहाँ होता है, तो सबको पता है कि बीज विकसित कहाँ होता है हमारा, 71 का बहुत खतरनाक प्रश्न है कि बीज विकसित कहाँ होता है हमारा, तो अंडाशय में होता है। कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, बीजांड से नहीं, अंडाशय से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, अंडाशय से होता है, अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 72 का कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग किसका है, तो बड़ी आंत का है कि छोटी आंत का है कि मुख्य गुहा का है कि अमाशय का है, तो आप लोग सबको बताइएगा, इस प्रश्न का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बड़ी इजी प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि ग्रहणी भाग किसका है, छोटी आंत का कि बड़ी आंत का कि मुख्य गुहा का किसका है, आप लोग 72 का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है, कितना नंबर सवाल का, 73 नंबर सवाल का कहता है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो सबको पता है कि तालाब क्या, हमारा तालाब एक हमारा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है मेरा भाई 74 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिक तंत्र अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, कौन सा परिस्थितिक तंत्र हमारा अधिकतम संख्या में मौजूद होता है, तो उत्पादक हमारा अधिकतम संख्या में मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 75 नंबर का सवाल कहता है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, तो जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर ना तो हमारा CO2 था, ना तो हमारा NO2 था, ना तो हमारा O2 था, इनमें से सभी नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था, शायद ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं था, O2 नहीं था, O2 नहीं था, सभी ने O2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 76 नंबर सवाल कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो आप सबको पता है कि जो भारत में उत्पादित जो धारा होती है वो मतलब कौन सा, हमारा तो हमारा AC करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है, जिसका वोल्ट कितना था, जो हमारा 220 वोल्ट का रहता है, और उसकी आवृत्ति कितनी, तो उसकी आवृत्ति हमारा 50 हर्ट्ज होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है 77 नंबर सवाल आपका हट गया शायद लगता है, ठीक है ना। 78 नंबर सवाल कहता है कि नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो बच्चा को पता है कि नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, प्रिज्म का, कांच की झिल्ली का, तो मेरे भाई एकदम अच्छे से ध्यान रखें कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो हम लोग किसका, प्रिज्म का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और माफी चाहते हैं कि आपका लाइव क्लास नहीं हुआ, इससे मतलब बहुत हम दुखी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ, तो वस्तु हमारा फोकस पर हो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथियों आशा करते हैं कि आप लोग 80 प्रश्न में से लगभग आपका 60 प्लस क्वेश्चन आपका सही हुआ, तो आपका तैयारी अच्छे है, ठीक है ना। अब आप लोग का लाइव चलेगा, ठीक है, तो आपका जो भी आगे का सेट आएगा, तीसरा नंबर सेट आपका लाइव ही आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। चलिए मेरे भाई लोग सबको बाय बाय।